औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने बहुत ही प्यारे दोस्त साबिक हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सहजोवाल को तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बेटा यहाँ ये ठीक आ रहा है, इसके अंदर खुश आमदीद कहते हैं। और गवर्नमेंट हाई स्कूल सहजोवाल के हेड मास्टर मोहतरम जनाब चौधरी अमजद अली भंगू साहिब को मुबारकबाद देते हैं, जिनकी वजह से आज बच्चों का और ख़वातीन के मसाइल का, स्पेशली बच्चों का, ये पैगाम आज दुनिया भर में जा रहा है। और इसको देखेंगे दुनिया भर से लोग और पाकिस्तान के अंदर भी। आप सब देख रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं, असातिज़ा कराम देख रहे हैं, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा देख रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक ग्लव्स है। हम ये बताना चाहते हैं कि इस ग्लव्स का ताल्लुक आज के इस सेशन में कोरोना से नहीं है। इस सेशन में इस ग्लव्स का कोरोना के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये ग्लव्स दरअसल इस चीज की अलामत है कि दुनिया के अंदर कितने बेसहारा बच्चे ऐसे हैं, और फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मुआशरा जन्म देने के बाद रूढ़ियों और गटरों में फेंक देता है, और वो बेचारे सिसक सिसक के कुत्तों, चीलों और कौवों का नवाला बन जाते हैं। लेकिन मुआशरे के बहुत सारे अफराद उन बच्चों को देखते हैं, देखने के बाद उनको हाथ नहीं लगाते। हम ये को मुबालगा आराई नहीं कर रहे, एक वो सच है, एक तल्ख सच है, एक तल्ख हकीकत है जो हम मुआशरे को बताना चाहते हैं। वो आगे नहीं बढ़ते, उनको हाथ लगाना भी गुनाह कबीरा समझते हैं और कहते हैं कि ये लावारिस बच्चा जिसके वालिदैन का ही पता नहीं, ये तो बड़े मुश्किल से मुझे कहना पड़ रहा है, ये नापाक है। अगर हम हाथ लगाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे। लेकिन वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हेड मास्टर मोहतरम जनाब अमजद अली भंगू साहिब, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और माहिर तालीम मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक ताहिर साहब, और जो इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल सहजोवाल का अमला है, और फिर इन तलबा की तरफ से ये जो इस वक्त
सैकड़ों के हिसाब से स्कूल के अंदर हमारे प्रोग्राम को बड़ी दर्दमंदी के साथ सुनने के लिए विराजमान हैं। हम मुआशरे को बताना चाहते हैं वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से, गवर्नमेंट हाई स्कूल सहजोवाल के प्लेटफार्म से, इन तलबा की वसातत से कि हमने ग्लव्स इसलिए पहना है, लोगों देखो ये ग्लव्स है। हमने ग्लव्स इसलिए पहना है कि वो छोटा सा मासूम सा बच्चा जो रूढ़ी पे पड़ा सिसक रहा है और लोग गुजर के जा रहे हैं कि कहीं हम हाथ लगाएंगे और कोई अछूत हमें ना चिमट जाए, हम बताना चाहते हैं दरअसल वो बच्चा अछूत नहीं है। हम बताना चाहते हैं वो मुआशरा अछूत है, हम अछूत हैं। मैं जाती तौर पे अछूत हूं। ये देखो, ये एक छोटा सा बच्चा, मैं नहीं चाहता इस मासूम से बच्चे को हाथ लगाते हुए, ये एक छोटी सी बच्ची, बहुत ही मासूम सी बच्ची, मैं नहीं चाहता इस छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी मासूम सी बच्ची को हाथ लगाने से पहले ग्लव्स ना पहनूं, इसलिए कि मेरे हाथ नापाक हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी मासूम सी पाकीज़ा बच्ची को, इस छोटी सी पवित्र बच्ची को जो फूलों पे पड़ी हुई शबनम से भी ज्यादा पाक है, जो फूल की कलियों से ज्यादा मुकद्दस है। छोटे छोटे बच्चे जन्नत के देश की मखलूक होते हैं और कुदरत उन्हें जन्नत से इस कुर्रे अर्जी पे भेज देती है। और जब तक ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे बालग नहीं हो जाते, ये पवित्र होते हैं, पाक होते हैं। अजीज सुनने वालों, मेरे अजीज दोस्तों, ए दुनिया वालों, आपने देखा कि किस तरह वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी को बताना चाहती है कि मुआशरे की वो सोच अछूत है, मुआशरे का वो नजरिया अछूत है जो छोटे छोटे बच्चों को हाथ लगाने से खौफजदा है। मुआशरे के वो लोग अछूत हैं जो दूसरों के बच्चों को इसलिए प्यार और मोहब्बत से उनके सर पे शफकत का हाथ नहीं रखते कि ये कौन से हमारे बच्चे हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक घटिया इंसान, एक घटिया शख्स, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम अछूत हो, तुम अछूत हो, तुम ही घटिया इंसान हो। मुआशरे का हर बच्चा मोहब्बत के काबिल है। मुआशरे के हर बच्चे के सर पे दस्ते शफकत से हाथ रखो। और फिर स्पेशल ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन या वालिद इस दुनिया में नहीं रहता और वो यतीम हो जाता है। यतीम इंसान के सर पे जो इंसान दस्ते शफकत से हाथ नहीं रखता वो अछूत है, वो हाथ अछूत है। हम उनको ग्लव्स पेश करेंगे कि वो ग्लव्स पहन के चलें, इसलिए कि तुम्हारे अछूत हाथ से कहीं तुम्हारे अपने बच्चों को भी जरासीम ना लग जाएं। कौन कहता है कि बच्चे अछूत हैं? हम कहते हैं ये एक जालिमाना सोच है, ये एक जालिमाना सोच है
ये एक जालमाना तर्ज़े फिक्र है। उसके खिलाफ विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी एक आवाज बुलंद कर रही है। उसके खिलाफ आज की ये आवाज गवर्नमेंट हाई स्कूल सहजोवाल की है। उसके उस सोच के खिलाफ आज की ये आवाज मिर्जा मोहम्मद सिद्दीक ताहर साहब की आवाज है। उसके खिलाफ आज की ये आवाज मोहतरम जनाब चौधरी अमजद अली भंगू साहब की है। उसके खिलाफ ये आवाज हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम की आवाज है। उसके खिलाफ ये आवाज हमारे बहुत ही प्यारे, हमें दिलो जान से अजीज हमारे ये छोटे छोटे तालिब इल्म, इनकी आवाज है। देखो कितनी आवाजें जमा होके तुम्हारे इस घटिया नजरिए की मजम्मत कर रही हैं। तुम काबिले मजम्मत हो। हम तुझे ये कहेंगे, जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो तुम्हारी सोच का इलाज करें। अरे तुम गलत फिक्र लेके भी इस सरजमीन पे, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पे किस तरह इतरा के चल रहे हो। अल्लाह तुझे कभी इतराने नहीं देगा। दुनिया के अंदर सबसे मजलूम मखलूक बच्चों की मखलूक है। ए दुनिया वालों, आज हम आपके पास एक सवाल लेके आए हैं। वो सवाल ये है कि क्या किसी बच्चे ने अपनी जिंदगी के अंदर, खा बच्चा किसी यहूदी का हो, खा बच्चा किसी मुसलमान का हो, खा बच्चा किसी ईसाई और हिंदू का हो, खा बच्चा किसी आग परस्त और मजूसी का हो, कभी बच्चे ने कभी किसी पे जुल्म ढाया हो? अरे बच्चों के अंदर तो जुल्म ढाने की वो हिस्स ही नहीं। जब बच्चे पूरी दुनिया के अंदर कोई एक भी बच्चा, हम किसी एक भी बच्चे की बात कर रहे हैं, कोई हमें दलील दे के समझाए। कोई हमारी इस प्रोग्राम के नीचे अपने कमेंट पे किसी ऐसे बच्चे को पूरी दुनिया से पेश कर दे कि बच्चा भी कभी को जालिम होता है। अरे जब बच्चे जालिम नहीं हैं तो फिर इसका उल्टा रुख ये बनता है कि बच्चा सारी जिंदगी मजलूम रहता है। उसे भूख लगती है तो वो रो के दूध मांगता है, उसे प्यास लगती है तो वो रो के पानी मांगता है। वो अपने वालिदैन का मुहताज है। छोटे छोटे बच्चे अपनी खरीदारी में अपने बड़ों के मुहताज हैं, और जो मुहताज होता है दरअसल वो मजलूम होता है। तो फिर क्यों ना मजलूमीन के साथ दिल से मोहब्बत की जाए, बड़े दर्द से मोहब्बत की जाए, दिल की गहराइयों से मोहब्बत की जाए। और लोगों, हमारे साथ खड़े होके हम आपको दावते फिक्र देते हैं, और हमारी सफ में खड़े हो जाओ। विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की सफ में खड़े हो जाओ। गवर्नमेंट हाई स्कूल सहजोवाल की सफ में खड़े हो जाओ और बच्चों के साथ मोहब्बत के अमल को अपनाओ। ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे, दुनिया भर के बच्चे मोहब्बत के काबिल हैं। हमारा आज का पैगाम पैगाम मोहब्बत है। जहां तक जा सके लोगों, हम फिर ये कहना चाहते हैं, एक आखिरी आज की बात, आखिरी एक छोटा सा पैगाम। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ रहे थे तो आपकी नवासी सईदा ज़ैनब की बेटी, आपकी एक बेटी का नाम भी ज़ैनब था, उनकी बच्ची 4 साल की एक छोटी सी बच्ची, आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते वो बच्ची आई, आपसे छूने लगी और आप पे सवार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदे में जाते, दोनों हाथों के साथ बच्ची को अपने कंधे से उठा के जमीन पे खड़ा कर देते। फिर जब आप सजदे से ऊपर उठ के क़याम के लिए जाते तो बच्ची को दोनों हाथों से पकड़ते और अपने कंधे पे सवार करते।
इससे बच्चों की अहमियत को देखें। आज अगर कोई बच्चा मस्जिद के अंदर आ जाए तो हम मुसलमानों को तकलीफ होने लगती है। बच्चे भाग जाओ इस मस्जिद से, तुम शोर मचाते हो, चले जाओ हमारी आंखों से दूर, तुम अल्लाह के घर में शोर मचाते हो। अरे अल्लाह के घर में ही तो आका अलैहिस्सलाम की नमाज थी। आपसे बढ़कर इस कायनात में किसी का सजदा नहीं हो सकता, आपसे बढ़कर किसी की नमाज नहीं हो सकती, मस्जिद नबी शरीफ से बढ़कर कोई मस्जिद नहीं हो सकती। अरे जब उस जगह बच्चों से मोहब्बत का दर्स दिया जा रहा है तो वो क़यामत तक दर्स है। और फिर ये बड़ा एक और अजीब सा वाक़या सरकार की सीरत का। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी बचपन की उम्र है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे हुए हैं। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा खेलता 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 हुजूर पाक के पेट मुबारक पे बैठ गया और बैठने के बाद आका उसको खुश कर रहे थे और वो खेल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, पेट पे बैठे बैठे उस छोटे से मासूम सैयदना हसन ने अचानक उन्हें पेशाब की हाजत हुई और वो पेशाब करने लगे। तो हदीस में आता है जब पेशाब किया तो आका अलैहिस्सलाम यकदम जब उनके जिस्म अथर से वो पेशाब छुआ तो आप साकत हो गए। और जब वो बच्चा मुकम्मल अपने उस हाजत से फारग हुआ, आपने बड़ी मोहब्बत से, या बच्चा जब बड़ी मोहब्बत से खुद नीचे उतरा तो आप आगे गए, जिस्म को धोया, आके फिर बच्चे को उठा के चूमने लगे और कहने लगे बारी ताला मैं हसन से हूं और हसन मुझसे है। ये है बच्चों का मकाम। जिस रोज हम बच्चों के मकाम को समझ गए, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन कहती है जिस रोज हम बच्चों के मकाम को समझ गए उस दिन पाकिस्तान से ज़वाल खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमने बच्चों की माओं पे जुल्म और तशद्दुद करना छोड़ दिया उस दिन इस मुआशरे का ज़वाल खत्म हो जाएगा। लेकिन वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन आज हम इस स्कूल के प्लेटफार्म से दुनिया को बावर कराना चाहते हैं। वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का पैगाम पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, जाएगा। और इंशाअल्लाह एक दिन हम अपने अल्लाह से इस चीज की तौफीक मांगते हैं, हम अपने अल्लाह से इस चीज का फजल मांगते हैं। ए बारी ताला, ए अर्शों के मालक, तू अपनी मदद भेज, तू वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन को इतना ताकतवर कर दे कि वो बच्चों की आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सके, वो बच्चों की आवाज को उन जुल्मत गाहों में पहुंचा सके जहां पे बच्चों पे जंगे मुसल्लत हैं। हम बच्चों की आवाज कश्मीर में पहुंचाना चाहते हैं, हम बच्चों की आवाज अमली तौर पे फलस्तीन में पहुंचाना चाहते हैं, हम बच्चों का पैगाम अमली तौर पे बोस्निया, फलस्तीन और यमन में पहुंचाना चाहते हैं, हम बच्चों का पैगाम शाम के कूचा बाजार में पहुंचाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं, मेरी स्पीच खत्म होने लगी है, हम ये बताना चाहते हैं कि जालिम की एक सफ है, मजलूमीन की एक सफ है। ये मैं नहीं बताना चाहता, इसको बड़े बड़े उलमाए कराम इसकी वजाहत कर रहे हैं। जालिमीन खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम एक सफ में अल्लाह के यहाँ खड़े हैं। मजलूमीन खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम अल्लाह के यहाँ दोनों एक सफ में खड़े हैं। जालिम एक बरादरी है, जुल्म करने वाले एक बरादरी है और मजलूमीन एक बरादरी है। तो इन्हीं कलेमात के साथ मैं बहुत ज़्यादा एक बार फिर शुक्र अदा करता हूँ मोहतरम जनाब चौधरी अमजद अली भंगू साहब का,
अपने भाई मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक़ ताहिर साहब का। अब मैं दावत देता हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक़ ताहिर साहब को, और आखिरी स्पीच के लिए फिर दावत दूंगा चौधरी अमजद अली भंगू साहब को। जी मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक़ साहब तशरीफ़ लाएं और दुनिया को बताएं अपनी तालीम की ज़बान में कि बच्चों की अहमियत क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चों और असातिज़ा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि एम जमशेद रफ़ीक मलिक वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन उनके सदर हैं, और उन्होंने जो जामे प्रोग्राम, जो जामे पैगाम दिया है वो पूरी दुनिया में जा रहा है, और ये इनका सिस्टम जो है ये ऑनलाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और कर रहे हैं, और इनकी जद्दोजहद एक दिन आएगा कि वो ऐसा रंग लाएगी कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी वेलफेयर जो है उसका पैगाम जो है जगह जगह होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए कि बच्चों का भी हमें फ़िक्र है। बच्चे चूँकि छोटे हैं, फूल हैं, कलियां हैं, इनको हम मरजाना नहीं चाहते कि ये थक जाएं और परेशान हो जाएं। और इसी प्लेटफार्म से बच्चों के हुकूक आदाब की बात की जाती है, और इसी प्लेटफार्म से हम बच्चों का दिफा करते हैं, क्योंकि बच्चे कौम के सरमाया हैं। तो मैं चौधरी अमजद अली भंगू साहब, हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सहजोवाल, जो इंतहाई तजर्बाकार, मुनाकश और इंतहाई हमदर्द इंसान हैं बच्चों के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से, और उनके अंदर जो दर्द है तलबा का वो बड़ा ही काबिल दीद है। मैं ये हर वक्त बात करता हूँ कि जो लोग इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं, जो लोग छोटे बच्चों के ऊपर हाथ रखना पसंद करते हैं, वो इस माशरे का हीरा होते हैं। तो मैं अपने साझा कराम से भी गुजारिश करूँगा, इन बच्चों से भी गुजारिश करूँगा, और सोसाइटी के दूसरे लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप इस तंजीम को भरपूर फ़ायदा पहुँचाएँ, इनसे तामन करें और मोहब्बत करें, ताकि आपका जब हिस्सा इसमें पड़ेगा तो ये तंजीम और मजबूत होगी, इसका आवाज़, इसकी आवाज़ बड़े मजबूत अंदाज में पूरी दुनिया में जाएगी। तो मैं जमशेद रफ़ीक साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इस छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़े काम का आगाज़ करके दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। ये इनका कारनामा हमें बड़ा अच्छा लगता है। बाद लोग समझते हैं कि जमशेद साहब बकारी बन गए हैं। मैं कहता हूं कि इनको बकारी से बड़ा लफ्ज़ भी अगर कोई है तो कहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बकारी हैं, उन बच्चों के लिए जो रूढ़ी पे कचरे के ढेरों में फेंक दिए जाते हैं और उनका कोई वारिस नहीं होता, और उनका सिर्फ वारिस वो होता है वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन शरकपुर शरीफ, जिसके सदर एम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त से पहले फिर ये गुजारिश करूँगा कि तमाम अहबाब इस तंजीम में हिस्सा डालें, ताकि ये तंजीम बढ़े और फूले और पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ बड़े मौसर अंदाज में पेश हो सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब मैं इंतहाई ख़ास पैगाम देने के लिए मोहतरम जनाब चौधरी अमजद अली भंगू साहेब को दावत सुखन दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चों का पैगाम दुनिया की और इस माशरे की नज़र करें। लेकिन इसके साथ ही मैं अपने सामने खड़े हुए इधर उधर असातिज़ा कराम के लिए चंद लम्हों के लिए गुजारिश करूँगा
कि उनके हेड मास्टर चूँकि यहाँ माइक पे आ रहे हैं तो काइंडली उनके एहतराम में उनके पीछे आके साथ खड़े हो जाएं। जी तशरीफ़ ले आएँ, तशरीफ़ ले आएँ तमाम असातिज़ा कराएँ। जी आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा और मोहतरम जनाब जमशेद रफ़ीक मलिक साहब, मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने आज हमें वक्त निकाल के टाइम दिया और इतने एक अच्छे प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया। मैं इस प्लेटफार्म से 2-4 बातें करना चाहता हूँ और जमशेद रफ़ीक मलिक साहब के जो काज है, जो एक मुक़द्दस काज के लिए काम कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चा किसी सोसाइटी का सबसे अहम तरीन और कीमती तरीन सरमाया होता है। तरक्की याफ्ता कौमें हों या जितनी भी कौमें हैं, वो बच्चे को बुनियादी रोल समझते हैं तरक्की का और उसकी मुल्क का, उसकी सोसाइटी का, उसके एजुकेशन सिस्टम का, उसके हेल्थ सिस्टम का सबसे मरकज़ी शख्स या मरकज़ी चीज़ बच्चा होता है। तो वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और किसी भी सोसाइटी की तरक्की का मुस्तकबिल होता है। उसका किसी मुल्क का मुस्तकबिल होता है, वो अपने बच्चा जो है अपने वालिदैन का मुस्तकबिल होता है। तो इस प्लेटफार्म से हम तमाम बच्चों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी हमारी सोसाइटी का मुस्तकबिल हैं। मेहनत से काम करें, अच्छी तालीम हासिल करें और उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं जो बच्चे इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं और लावारिस बच्चे होते हैं। उनके भी राइट्स जो हैं वो आप ही की तरह के हैं। जी, जितने राइट्स आपके हैं, जो राइट्स आपके हैं, आपके राइट्स क्या हैं? बच्चों के राइट्स बेटा होते हैं, ये याद रख लें कि उनको अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी खुराक दी जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और तरक्की करने के बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए जाएँ। ये एक सोसाइटी का मंशूर होता है या एक मुल्क का आइन होता है और वो इसके लिए काम करती हैं। तो ये जो वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन है, इसका ये कहना है कि जो लावारिस बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जिनको लोग वालिदैन पहचानने से इनकार कर देते हैं, उनको भी ये सारे राइट्स मिलने चाहिए। तो ये उनके लिए ये काम कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो मैं इस प्लेटफार्म से इनको अप्रिशिएट करता हूँ और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराता हूँ। थैंक यू। और आप हमारे बच्चे इस स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल के गवर्नमेंट हाई स्कूल साजोवाल के तमाम बच्चे भी मेरे साथ खड़े हैं और मेरे असातिज़ा भी मेरे साथ खड़े हैं और हम ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर तावन की यकीन दहानी करवाते हैं। इसके अलावा मैं 1-2 बातें ये करना चाहता हूँ कि ये कोरोना की वबा की वजह से बड़ा मसला हुआ, हमें एकेडमिकली बड़ा नुकसान हुआ, तलीमी लिहाज से बहुत नुकसान हुआ। उसके अलावा लोगों के कारोबार भी ठप हो गए। लेकिन गवर्नमेंट ने जितनी भी कोशिशें की वो सारी इसीलिए की कि ताकि बच्चों की, लोगों की, शहरियों की जान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो अब दोबारा स्कूल खुल गए हैं तो हम SOPs पे
अमल करते हुए वो कमियां जो रह गई थी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम दिल लगा के मेहनत करेंगे, हम दिल लगा के पढ़ाएंगे और बच्चे दिल लगा के मेहनत के साथ पढ़ेंगे। और तमाम बच्चों को मज़ीद ये तायीद की जाती है, उनको हिदायत की जाती है कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और मेहनत के साथ लगन के साथ पढ़ें और जो कमियां तलीमी लिहाज से रह गई उनको पूरा करें। इसके अलावा मैं एक और पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे इम्तिहानात करीब हैं और हमारी जो बोर्ड की क्लासेस हैं 5 और 8 के इम्तिहानात अनकरीब शुरू होने वाले हैं। तो बच्चे मेहनत के साथ काम करें और इम्तिहानात में वाज़िया पोजीशंस हासिल करें और जो बच्चे वाज़िया पोजीशंस हासिल करेंगे उनको इनामात भी दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है 9th और 10th के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे, तो उन बच्चों को भी हिदायत की जाती है कि वो भी मेहनत के साथ काम करें और अपना अच्छे मार्क्स हासिल करें। उनको भी जो अच्छे बच्चा मार्क्स हासिल करेगा उनको भी इनामात दिए जाएंगे। असातिज़ा को भी दरख्वास्त की जाती है कि वो भी बच्चों के साथ शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए मज़ीद और उनको लगन के साथ ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाएं ताकि बच्चों में के अंदर जो तलीमी कमियां रह गई हैं वो पूरी हो जाएं। और मैं अब अपनी गुफ्तगू का एख्तिताम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मोहतरम जनाब जमशेद रफ़ीक मलिक साहब उन्होंने वक़्त निकाल कर इतना अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद करने का मौका दिया और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराते हैं और इनके ये काज को हम सल्यूट करते हैं और सलाम पेश करते हैं कि ये इतने नेक और अच्छे काज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।